हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉल आज़ाद मुसाफिर हूँ एंड दिस इज़ रोस्ट रजत सिंह ए.के. आज़ाद मुसाफिर। आपने मेरी लास्ट सीरीज़ तो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो उसे चेकआउट कर लीजिए। लिंक आई बटन में आ रही है। पूरी कज़ाकिस्तान की प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करा जा सकता है, कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है और कज़ाकिस्तान कैसे जाया जा सकता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इसीलिए है कि इसमें आपको ट्यूटोरियल मिल जाए कि अगर आप कज़ाकिस्तान जाना चाहते हैं तो कैसे कैसे जा सकते हैं, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट क्या है वहाँ पर, आप कैसे घूम सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ, जिन पॉइंट्स को मैं मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रैवलिंग। सेकंड पॉइंट इज फ्लाइट टिकट्स। थर्ड पॉइंट इज करेंसी एक्सचेंज। फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू गेट अ सिम कार्ड देयर। फिफ्थ पॉइंट टॉप प्लेसेस टू विजिट इन कजाकिस्तान। सिक्स्थ पॉइंट इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। सेवंथ पॉइंट इज कि आप वहाँ पे किस तरीके की ऐप यूज़ करते हैं, क्योंकि एज सच गूगल मैप्स में बताऊँ तो वहाँ चलता ज़रूर है, बट वहाँ के ज़्यादातर नाम रशियंस में है क्योंकि वो पहले एक रशिया का पार्ट हुआ करता था। तो मोस्टली आप अगर इंग्लिश में कोई सर्च करेंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए जो भी ऑल्टरनेट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एट्थ पार्ट इज़ हाउ टू प्लान योर ट्रिप। नाइन्थ पॉइंट इज़ होटल एंड रेस्टोरेंट। टेंथ पॉइंट इज़ वेयर टू फाइंड इंडियन फूड। 11th पॉइंट इज़ डिटेल गाइड अबाउट एवरी प्लेसेस जो अलमाटी में आप विजिट कर सकते हैं। 12th पॉइंट इज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स। 13th पॉइंट इज़ लोकल टूर पैकेज। 14th पॉइंट इज़ सिटी कल्चर। 15th पॉइंट ये है कि इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो आप वहाँ कैसे सर्वाइव करें। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट 16 पॉइंट इज़ योर टोटल बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रैवलिंग। तो जब आप कजाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपको आपका पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट इज़ वेरी मस्ट। इंडियन पासपोर्ट अपने सबके पास होता नहीं तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप के लिए पासपोर्ट मस्ट है। सेकंड थिंग, आपको वीज़ा लगेगा। वीज़ा ऑन अराइवल है कजाकिस्तान में, तो आपको इस चीज़ का इशू ही नहीं लेना कि वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आपकी फ़ीस भी वहीं जाके लगेगी और आपको सीधे पासपोर्ट से टिकट लेके, मतलब पासपोर्ट एंड टिकट लेके आपको सीधे कजाकिस्तान ट्रैवल करना है एंड वहाँ जाके आपका वीज़ा लग जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट टिकट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अगर आप 3 से 6 महीने बाद की टिकट ले रहे हैं तो आपको चीप एंड बेस्ट पड़ेगी। आप इसमें स्काई स्कैनर हैं और बहुत सारी ऐप हैं, गो आईबीबो एंड वॉट नॉट, जितनी भी ऐप हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ आपको टिकट अच्छे मिल सकते हैं। बेस्ट डील पे आप टिकट ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इंस्टेंट की टिकट लेंगे 10 से 15 दिन बाद की, तो ऑलमोस्ट टिकट आपको 40,000 का राउंड ट्रिप पैकेज पड़ेगा। बट यहीं अगर आप 3 से 6 महीने बाद का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको ईजिली 20-25K में आपकी ट्रिप ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट इज करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज में 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। सबसे पहले करेंसी में आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इंडियन रुपीज़ और कजाकिस्तान टेंगे में क्या डिफरेंस है। अगर आप एक 100 रुपये का इंडियन रुपीज़ का नोट चेंज कराते हैं कजाकिस्तान टेंगे में, तो कजाकिस्तान टेंगे के 700 रुपये आपको मिलेंगे। येस, दैट्स राइट। कजाकिस्तान की करेंसी इंडिया से वीक है 7 टाइम्स। तो अपने इंडिया के 100 रुपये, मतलब अगर इंडिया का 1 रुपये भी माने तो इंडिया का 1 रुपये वहाँ के 7 रुपये बन जाते हैं। बहुत मेजर डिफरेंस है, तभी मैं बता रहा हूँ ये कंट्री इतनी चीप है ट्रैवलिंग के लिए एंड घूमने के लिए, एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर सीन। एक क्विक टिप और देना चाहूँगा कि जैसे अगर आप कहीं भी कजाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इंडियन करेंसी को यूएसडी में कन्वर्ट करा लें, मतलब यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करा लें, और किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको एक्सचेंज कराने में ईजी होता है, क्योंकि हर जगह इंडियन करेंसी को एक्सचेंज में लेते नहीं है एंड इंडियन करेंसी हर जगह इतनी पावरफुल नहीं है। एंड यूएसडी एक ऐसी करेंसी है जहाँ हर कंट्री में आप कहीं भी चले जाएँ पूरे देश दुनिया में आपकी करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। तो चलिए, करेंसी भी एक्सचेंज हो गई, फ्लाइट टिकट भी हो गया और पासपोर्ट लेके पहुंच भी गए और वीज़ा पे स्टैम्प भी लगवा लिया। अब अपन एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, बट बाहर निकलने से पहले मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट के अंदर ही आपको गेट के बगल में सिम का काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सिम के ऑप्शन मिलेंगे। सिम के ऑप्शन में बताता हूँ। सिम के ऑप्शन मिलते हैं $10 के। $10 की एक सिम मिलती है, 30 डेज़ के लिए वैलिडिटी रहती है, जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है आपको और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है। और एक सिम और आती है, दैट इज़ $25 में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट एंड अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है। सो फ्लाइट लेके जहाँ हम पहुँचे थे दैट इज़ अलमाटी। अलमाटी पहले कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी, बट बाद में उस कैपिटल को चेंज करके अस्ताना कर दिया गया। तो जब कजाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान बना था, फॉर्म्ड हुआ था रशिया से अलग होकर, तब पहली जो कैपिटल थी दैट इज़ अलमाटी। तो हम फ्लाइट लेके अलमाटी ही पहुँचते हैं। तो अलमाटी में जो प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। सो जो फर्स्ट प्लेस आप विजिट करना चाहेंगे दैट इज़ असेंशन कैथेड्रल चर्च, एंड दैट इज़ मेड ऑफ टोटली वुड का बना हुआ है। और सबसे हैरानी की बात है कि इसमें एक कील का इस्तेमाल नहीं हुआ और आज भी ये चर्च वहीं खड़ा हुआ है और उसी स्टाइल में खड़ा हुआ है। सो एक बार मस्ट विजिट प्लेस है ये, इस चर्च को आप ज़रूर देखें। एंड उसके बाद वहाँ से थोड़ा दूर, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ का फूड मार्केट है, जिसको एक्सप्लोर करें, बिल्कुल ना भूलें। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप कोकटोबे जा सकते हैं। कोकटोबे एक प्लेस है जिसको मैं बताता हूँ। अलमाटी से सीधे गंडोलास लेके, जिसे केबल कार भी बोलते हैं, केबल कार लेके ऑलमोस्ट अलमाटी के ऊपर दिखने वाले जो एक टीवी टावर है उस पे जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत फन एंड फैमिली एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट भी है, फूडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब एक दिन आप वहाँ भी स्पेंड कर सकते हैं, उसे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ से अलमाटी का पूरा व्यू भी आपको मिलेगा
बहुत दूर का। इट इज़ लाइक अलमाटी से बिल्कुल लग के पहाड़ है, तो एक जन्नत जैसा फीलिंग आती है। एंड अगर ठंड का टाइम है तो बर्फ़ पड़ी हो तो और भी मतलब एक क्या बोलते हैं ना, चेरी ऑन द टॉप, वो वाला सीन हो जाता है। तो बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के साथ भी विज़िट कर सकते हैं, नहीं भी जा रहे तो भी घूम सकते हैं। बट समर्स में आपको वहाँ पे एक स्पेशल राइड भी मिलेगी, जो वहाँ गंडोला से मतलब केबल कार से नीचे नहीं आना है, वन वे टिकट ले एंड उस राइड से आप नीचे भी आ सकते हैं। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल राइड एंड बहुत अच्छी मतलब स्लाइडिंग राइड है, उसको एंजॉय करने में बहुत मज़ा आएगा। बट वो चीज़ आपको विंटर्स में नहीं मिलेगी, वो राइड बंद रहती है, क्योंकि अगर बर्फ़ पड़ी होती है तो थोड़ा डेंजर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए उस राइड को अलाउ नहीं करते हैं। समर्स में वो राइड खुली रहती है, विंटर्स में वो राइड बंद रहती है। सो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप समर टाइम में जा रहे हैं तो उस राइड को एंजॉय ज़रूर करें। जब आप कोकटोबे के ऊपर जा रहे हैं तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी प्राइस चार्ट दिखाया था और यहाँ भी मैं उसका प्राइस चार्ट दिखा देता हूँ। वन वे टिकट लेके ऊपर जाएँ एंड उस साइड से नीचे आएँ, नहीं तो अगर आपको राइड से डर लगता है तो आप दो साइड का टिकट ले सकते हैं, वहाँ आपको चीप पड़ेगा। कोकटोबे की प्राइस आपको कजाकिस्तान टेंगे प्लस INR दोनों में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लेस है और मेरा कहना ये है कि अगर आप अलमाटी जा रहे हैं तो मस्ट विजिट प्लेस है, बिल्कुल विजिट करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं, तो आपका प्रेसिडेंशियल पार्क आता है जो कि अलमाटी में ही पड़ता है। दैट इज़ फर्स्ट प्रेसिडेंशियल पार्क ऑफ अलमाटी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। वहाँ पे पहले एप्पल गार्डन हुआ करता था, उसको कन्वर्ट करके फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क में कन्वर्ट किया है। विंटर्स में जा रहे हैं तो लोग आइस स्केटिंग बहुत करते हैं जगह जगह पे, तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड बहुत ही वेल डेकोरेटेड एंड वेल क्लीन जगह है। सिटी बहुत अच्छी है, तो मस्ट विजिट प्लेस है कि आप अगर लोकल में भी घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लोग बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे नेचर के हैं। थर्ड प्लेस इज़ शिम्बुलक। शिम्बुलक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। अगर मैं बोलूँगा कि कजाकिस्तान का कोई स्विट्ज़रलैंड है तो दैट इज़ शिम्बुलक। शिम्बुलक में आप आइस स्केटिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स मिल जाते हैं करने को। तो इट इज़ लाइक हेवन ऑन अर्थ, जिसे मैं बोलूँगा कि यार शिम्बुलक जाके, उसमें 3 लेवल है, मतलब उसमें भी आप केबल कार से ही ऊपर जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इट इज़ लाइक आप 3 स्टेप में जा सकते हैं। लोग टॉप पे जाके आइस स्केटिंग करते हुए नीचे आते हैं, तो दैट इज़ वेरी मच फन। अगर वो नहीं करना तो टॉप लेवल पे जाके आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करी, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इट इज़ लॉट ऑफ फन देयर। आप ऊपर रिजॉर्ट भी है, अगर आप रिजॉर्ट में रहना चाहें, पूरी रात स्टे करना चाहें माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर में, बट जो रूम्स हैं और जो वहाँ का व्यू है और जो पूरा सिनेरियो है, देख के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप ज़रूर शिम्बुलक जाएँ। शिम्बुलक की टिकट प्राइसिंग की लिस्ट जो है वो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। कजाकिस्तान टेंगे को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके दोनों प्राइस में दिखाता हूँ कि कजाकिस्तान टेंगे में आपके कितने लगेंगे एंड INR में कितने लगेंगे। सो अगर आप वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपको अलमाटी में टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले मिल जाएंगे जो वन डे ट्रिप कराते हैं। वन डे ट्रिप में जो जो प्लेसेस कवर होंगे, दैट इज़ ब्लैक कैनियन। ब्लैक कैनियन एक घाटी है जहाँ बीच में से पानी निकल रहा है एंड इट इज़ लाइक वेरी गुड प्लेस टू सी। इट इज़ लाइक जैसे आप लद्दाख जाते हैं, अगर आपने लद्दाख एक्सपीरियंस किया होगा तो वैसी ही जगह है कुछ, और वहाँ दूसरी जगह पहुँचते तो बहुत साफ़ सुथरी और सुंदर दिखती है। एंड इट इज़ लाइक कि वो सिटी से थोड़ा दूर है, तो एक बस टूर होता है जो सुबह आपको 4 बजे स्टार्ट करवाता है एंड रात को 9-10 बजे तक कंप्लीट करा देता है, जिसमें आप ब्लैक कैनियन कंप्लीट करेंगे, कैंडी लेक कंप्लीट करेंगे एंड कोलसाई लेक कंप्लीट करेंगे। ये 3 चीज़ें आप पूरी कंप्लीट करेंगे वन डे ट्रिप में। टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले आपको अलमाटी में मिल जाएंगे, बहुत लोकल टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं अपने टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले का नंबर यहाँ आपको दे रहा हूँ, आप उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। और अलमाटी में लोकल एक्सप्लोर करने के वहाँ का म्यूज़ियम है जो वहाँ की रिच हिस्ट्री बताता है कि कजाकिस्तान पहले कैसे फॉर्म हुआ, कैसे रशिया का पार्ट बना, वहाँ पे क्या मिनरल्स एंड क्या चीज़ें निकलती हैं, ऑयल्स भी निकलता है। एंड कजाकिस्तान इज़ ए रैपिडली ग्रोइंग कंट्री, तो वहाँ की हिस्ट्री से लेके वहाँ के प्रेजेंट तक की पूरी जानकारी आपको उस कजाकिस्तान के म्यूज़ियम में मिलेगी। सेकंड थिंग इज़ कजाकिस्तान का मॉस्क बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप जा रहे हैं तो उसके आर्किटेक्चर को और उसकी ब्यूटी को ज़रूर विजिट करें और उसे ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की, अबाउट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो सबसे ईजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ टैक्सी। मैं अगर इंडिया की बात करूँ और वहाँ की टैक्सी की बात करूँ तो मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बता देता हूँ। मैंने अलमाटी में 1 पॉइंट से लेके मतलब सिटी के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक की टैक्सी करी थी, जिसका मुझे इंडियन रुपीज़ में कॉस्टिंग आया था अराउंड 700 रुपीज़, दैट इज़ 4900 टेंगे। मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। 600 to 700, 500 में मैक्सिमम आप हर जगह की ट्रिप कर सकते हैं। और अगर आपको टैक्सी लेनी है एंड फूड डिलीवरी लेनी है तो मेरे हिसाब से आपको जो ऐप डाउनलोड करनी है उसका नाम है येंडेक्स। तो जाने से पहले आप ये ऐप डाउनलोड कर लें येंडेक्स को, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो आप इसी ऐप से टैक्सी कर सकते हैं। इसमें अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर लें तो उससे आपको पेमेंट में ईजी होगा। एंड याद रखें, क्रेडिट कार्ड अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन कर लीजिएगा। तो इस ऐप पे आप फूड भी डिलीवर करवा सकते हैं, इस ऐप पे आप टैक्सी भी ले सकते हैं। एंड टैक्सी वहाँ पे इतनी चीप है कि आपको उसके अलावा फिर आप दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑप्शन पे नहीं सोचेंगे। बट अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं लाइक बैकपैकर्स एंड एवरीथिंग, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि वहाँ पे बसेस भी चलती हैं, जो बस आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 12 रुपये की इंडियन करेंसी में, एंड दैट विल कॉस्ट इन 80 टेंगे।
तो 80 टेंगे में आप किसी भी बस स्टॉप पे उतर सकते हैं। मतलब वो टिकट ऐसी है कि आप किसी भी बस स्टॉप से स्टार्ट करके किसी भी बस स्टॉप पे उतर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ मेट्रो स्टेशन की, तो मेट्रोज़ भी वहाँ पे हैं। एंड मेट्रो आपको अलमाटी में बहुत सारे रीजन में मिल जाएगी। तो अगर आप मेट्रो स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका भी जो 1 गो टिकट है दैट इज़ 80 टेंगे, वो भी इंडियन रुपीज़ में 12 रुपये पड़ता है। तो इस 12 रुपये में आप कहीं भी 1 गो में ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक्जैक्टली टैक्सी से गेट पे उतरना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप टैक्सी लें। टैक्सी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप सिटी के अंदर ही इंटरनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 150 रुपये से 200 रुपये से ज़्यादा महंगी टैक्सी नहीं पड़ेगी इन INR। एक बार की बात मैं बताऊँ, मेरी 200 रुपये की टैक्सी थी है। मेरे को जो टैक्सी लेने आई थी वो टैक्सी थी मर्सिडीज बेंज S क्लास। सो ये हम इंडियंस के लिए थोड़ा सा ऐसी बात हो जाती है कि अगर मैं यहाँ पे 200 रुपये करेंसी में टैक्सी करता इंडिया में, तो मेरे को ऑल्टो या स्विफ्ट लेने आती, वहाँ पे मुझे मर्सिडीज बेंज S क्लास लेने आई। 7th पॉइंट इज ऐप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडेक्स को फॉर टैक्सी एंड फूड डिलीवरी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप गूगल मैप पे कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तब मैंने एक मेजर पॉइंट बताया था कि गूगल मैप पे आप इंग्लिश में सर्च करेंगे। मोस्टली सब लोग यही करते हैं। बट अगर वहाँ पे कोई बिज़नेस है जो इंग्लिश में लिस्टेड ही नहीं है, तो वो आपको बिज़नेस मिलेगा ही नहीं, जबकि वो आपके बिज़नेस बगल में भी हो सकता है। तो उसके लिए जो मैं सेकंड ऐप रिकमेंड करूँगा कि गूगल मैप्स की जगह आप टू जिस करके ऐप आ रही है, ये रहा ऐप का आइकन, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू प्लान योर ट्रिप। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, आप 9 दिन के लिए जा रहे हैं। डिपेंड अपॉन आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अगर 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं सिर्फ एक सिटी को लेके, दैट इज़ अलमाटी। ऑफ कोर्स अलमाटी में ही बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को और बहुत घूमने को, एंड जो कल्चर है वो अलमाटी से ही स्टार्ट हुआ था, और जो प्रीवियस कैपिटल थी दैट इज़ अलमाटी। तो कजाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वो सब कुछ अलमाटी में ही आपको मोस्टली मिल जाएगा। सो अगर आप छोटी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट सेशन भी बन सकता है, एंड आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप वहाँ बहुत चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दैट इज़ अप टू यू, आप कितने दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ पॉइंट नंबर 9, होटल एंड रेस्टोरेंट। होटल एंड रेस्टोरेंट में मैं मोस्ट कॉमन थिंग बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप सस्ते से सस्ता होटल ढूंढना चाहेंगे ना, तो आप वेबसाइट ऐसी बहुत सारी है जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट सस्ते से सस्ता होटल भी आपको 2500 तक कॉस्टिंग करेगा, एंड एक्सपेंसिव होटल में तो आपकी जहाँ तक आपकी रेंज है, बजट है, आप वहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट जो मैंने होटल लिया था दैट इज़ होटल एम्बेसडर। बिल्कुल आप सिटी के बीचों बीच देखेंगे तो वो बीचों बीच प्लेस्ड है, बहुत मतलब वहाँ से सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो मस्ट रिकमेंड होटल तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छा होटल था और इंडियंस के लिए बहुत फ्रेंडली होटल था, और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था हमारे उसमें। हमारी प्राइसिंग लगभग 4000 रुपीज़ INR में आई थी, ये INR की प्राइस, और ये आ गई टेंगे की प्राइस। तो ये हमारी पर डे की प्राइस थी, और हमने पूरा 7 दिन के लिए उसी होटल को बुक कर रखा था। ये जो प्लेसेस मैंने बताई थी ये सब ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ी थी, और इस होटल की सबसे खास बात ये है कि 1 किलोमीटर की रेंज में यहाँ आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें सब कुछ मिल गया, और स्पेशल बात ये थी कि इंडियन रेस्टोरेंट जो था वो हमारे बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे था, और जो इंडियन रेस्टोरेंट था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने इंडियन फूड भी ट्राई किया, हमने वहाँ का लोकल फूड भी ट्राई किया। सो वहाँ आप इंडियन फूड भी ट्राई कर सकते हैं और वहाँ का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। लोकल फूड में वहाँ लोग ज़्यादातर मीट खाते हैं, तो मोस्टली हम लोग इंडियन फूड खाते थे, तो हमें इंडियन रेस्टोरेंट में मिल जाता था, और वहाँ का इंडियन फूड इज़ लाइक वेरी टेस्टी। आप टेस्ट करोगे आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप रोज़ जाओगे। तो हम लोगों का रोज़ यही शेड्यूल था कि हमेशा रोज़ रात को हम डिनर इंडियन रेस्टोरेंट पे ही करते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है वेयर टू फाइंड इंडियन फूड। अब इंडियन फूड फाइंड करना है तो इतना मुश्किल नहीं है, ये आप गूगल मैप पे भी यूज़ कर सकते हैं, और टू जिस ऐप जो मैंने बताई थी उस पर भी इंडियन रेस्टोरेंट करके सर्च कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप अलमाटी जा रहे हैं तो मैं यहाँ मैप लगा देता हूँ जिसमें जितने इंडियन रेस्टोरेंट है वो दिख रहे हैं, और उनकी लिस्ट भी बना देता हूँ कि आपके होटल से जो पास पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ आप जिस लोकेलिटी में होटल ले रहे हैं तो वहाँ से जो पास पड़ रहा है आप वो वाले रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। एंड अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि मस्ट विजिट प्लेस है शिम्बुलक। वहाँ पे आप स्कीइंग भी कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, वेरियस एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। अगर आप समर्स में आएंगे तो आपके लिए अलग एक्टिविटीज़ हैं, आप विंटर्स में आएंगे तो आपके लिए अलग एक्टिविटीज़ हैं। सो आई सजेस्ट कि मस्ट ट्राई प्लेसेस हैं, आप बिल्कुल जाएँ। शिम्बुलक की जो एंट्री फीस है दैट इज़ 6500 पर पर्सन, दैट इज़ इन कजाकिस्तान टेंगे। इंडियन रुपीज़ में ये 1000 रुपीज़ के अंदर पड़ती है, तो आप वहाँ जाएँ, बिल्कुल विजिट करें। अब मैं बात करता हूँ सिटी कल्चर की। सिटी कल्चर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो पहले रशिया का पार्ट था, तो वहाँ पे रशियन झलक बहुत मिलेगी उसके कल्चर में, उनके लोगों में। एंड दे आर लाइक वेरी फ्रेंडली पीपल, एंड बहुत अच्छे नेचर के लोग हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं, और इतनी क्लीनलीनेस है वहाँ पे कि देख के ही बिल्कुल मज़ा आ जाता है कि अगर कोई सिटी या कंट्री रहे तो उस तरीके से रहे। वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, सब कुछ होता है, बट आपको फुटपाथ बिल्कुल क्लीन मिलते हैं, रोड्स पूरी क्लीन मिलती है। रात को 2 बजे भी लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम एयरपोर्ट से जैसे ही होटल पहुँचे थे तो वहाँ पे जो जैसे आप अपन मोबाइल का चार्जर लगाने जाते हैं तो वहाँ का सॉकेट साइज़ अलग होता है। तो हमने सबसे पहले गूगल मैप खोल के अपना वो ढूंढा कि यहाँ पे 24/7 किधर है। तो 24/7 हमें किसी दूसरे नाम से मिला, और वहाँ पे 1-2 तरीके के मैग्नम स्टोर भी है। मैग्नम स्टोर दिन में ही खुलता है, बट 24/7 अलग नाम से है, वो रशियन नाम था तो मुझे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ मैं गया था वो सिर्फ सॉकेट लेने। तो रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे जब मैं लौट रहा था तो वहाँ पे सिग्नल्स ऑन थे, क्योंकि जब भी आपको ट्रैफिक क्रॉस करनी होती है तो हमारे भी वॉकिंग के भी सिग्नल होते हैं। जब सिग्नल ग्रीन हो जाता है तब हम वॉक करके रोड क्रॉस करते हैं। तो रात को 2:30-3 बजे भी लोग ट्रैफिक फॉलो कर रहे थे, तो दैट इज़ वेरी गुड पार्ट।
एंड इसके लिए हैट्स ऑफ, और मैं क्लैप भी करता हूँ कि अगर कोई देश जब बढ़ता है तो वो अपने लोगों से ही बढ़ता है। और सब लोग अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, गंदगी ना करें, तब जाके देश अच्छा बनता है। हाउ टू सर्वाइव इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, अगला पॉइंट ये है और बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, इंडियन रेस्टोरेंट आपको सिटी में मिल जाएंगे जहाँ आपको वेजिटेरियन फूड भर भर के मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप टूर पैकेज लेके बाहर जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट चिप्स या नट्स ऐसे कुछ पैकेजेस, जैसे फूड मार्केट में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ वेजिटेरियन फूड्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड वॉट नॉट, आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो वो मेरा एडवाइस है कि जिस दिन आप टूर पैकेज वाले, बस वाले टूर पैकेज में जा रहे हैं, एंड इफ़ यू आर वेजिटेरियन, प्लीज़ कैरी सम चिप्स और वॉट एवर 5 स्टार, और जो आपका एनर्जी बार्स जो आप खा सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ सुबह 4 बजे से चालू होगा, रात को 9-10 बजे तक सर्वाइव करना है। तो तब तक अगर आपको कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एंड येस, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कुछ वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है। सो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी उस बस राइड पे जाएँ तो अपना इंडियन फूड का थोड़ा जुगाड़ करके अपने बैग में थोड़ा बहुत कैरी करके जाएँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ बजट। क्योंकि देखिए, हर कोई राइड पे जाता है, हर कोई ट्रैवलिंग पे जाता है, हर कोई इंडिया भी एक्सप्लोर करता है, हर कोई बाहर भी एक्सप्लोर करता है। अगर इंसान का बजट नहीं है तो वो इंटरनेशनल एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। बट मेरे इस चैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको जो बजट बताने वाला हूँ कि आप इस बजट में बाहर भी घूम सकते हैं। दैट इज़ नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अगर आप कजाकिस्तान जाते हैं और आप प्री प्लान में अगर बुकिंग कराते हैं तो आपकी 20-25K में आपकी गो एंड थ्रू की एयर टिकट्स हो जाएंगी, तो दैट विल कॉस्ट यू 25,000। अगर आप 7 दिन का अगर इसमें बजट लेके चलते हैं और एक ऑन एन एवरेज 3 to 4,000 का भी होटल लेते हैं, 4,000 के होटल से आपके 7 डेज़ के 28,000 हो गए। अब बचा वहाँ पे रहना और खाना, क्योंकि रहने के लिए अपने पास होटल हो गया, अब सिर्फ फूडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पे अपने को पैसा खर्च करना है। सो फूडिंग में अगर आपको बताऊँ तो फूडिंग इज़ लाइक जो आपको इंडियन एक रेस्टोरेंट में जाके फूडिंग का जो एक्सपेंस पड़ेगा वही सेम एक्सपेंस आपको वहाँ भी पड़ेगा। कोई इतना महंगा फूड नहीं है, इतना कॉस्टली नहीं है, बहुत अच्छा फ्रेश फूड और बहुत अच्छे प्राइस रेंज में आपको इंडियन फूड मिल जाता है। देखिए, हर रेस्टोरेंट की अलग अलग प्राइसिंग होती है, तो मैं एक्जैक्टली एक प्राइस मेंशन नहीं कर सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर इंडियन रेस्टोरेंट कोई स्टैंडर्ड वाला है तो उसकी अलग प्राइसिंग होगी, या आप वहाँ का लोकल फूड खा रहे हैं तो उसकी अलग प्राइसिंग होगी, तो सबकी प्राइसिंग वेरियस करती है। बट मैं इतना बता सकता हूँ कि फूड वहाँ इतना एक्सपेंसिव नहीं है। एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया था, इट इज़ लाइक कि अगर आप बस या मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक 12 रुपये एक जगह से दूसरी जगह जाने के कोई भी दे सकता है। 12 रुपीज़ इज़ नॉट दैट मच। अगर आपके पास बजट है, इनफ बजट है, तो आप टैक्सी यूज़ कर सकते हैं। टैक्सी भी आपको पूरे दिन की, अगर 4 जगह भी जा रहे हैं तो 4 जगह की टैक्सी आपकी 1000 रुपीज़ के अंदर हो जाएगी। एंड वहीं अगर आप बस या वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप 100 रुपीज़ में आप इधर से उधर कहीं भी जा सकते हैं। बट ये है कि उनके फिक्स स्टॉपेज हैं एंड टैक्सी के डोर टू डोर स्टॉपेज हैं, कि आप अपने होटल के डोर से आके आपको टैक्सी पिक करेगी एंड आपको स्टॉप के बिल्कुल डोर पे जाके टैक्सी ड्रॉप करेगी। तो दैट इज़ अप टू यू, आप कैसे लेना चाहते हैं और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, 25,000 का एयरफेयर हो गया, 25 to 30,000 का एयरफेयर पकड़ लेता हूँ मैं, डिपेंड अपॉन आप किस जगह किस समय आप अपनी टिकट्स एंड वो सब बुक करा रहे हैं। होटल विल कॉस्ट यू अराउंड 25 to 7 डेज़ का अगर मैं बात करूँ तो 25 से आपका 30,000 होटल हो गया, 30-60। फिर बचा आपका फूड एंड एवरीथिंग। अगर आपका 1 लाख का बजट है तो आप बहुत अच्छे से घूम के आ सकते हैं। जिसमें मैं अपनी पर्सनल ट्रिप की बात करूँ तो 7 दिन मेरा मोड ऑफ ट्रैवलिंग था, 1 दिन जाना 1 दिन आना, मतलब ऑलमोस्ट मेरे 8 डेज़ लग गए थे, क्योंकि मैं नाइट में ही ट्रैवल किया था और उधर भी मैंने नाइट में ही फ्लाइट ली थी। तो आना जाना मैंने नाइट में ही रखा था, जिससे मैं अपने पूरे जो दिन है मैं पूरे कंप्लीट कर सकूँ। एंड ऑलमोस्ट इस मेरी ट्रिप पे 75,000 to 85,000 का मेरा एक्सपेंस आया था, इंक्लूडिंग एयर टिकट्स। सो अगर आपका 75,000 के ऊपर बजट है और 1 लाख के अंडर बजट है तो आई मस्ट सजेस्ट कि कजाकिस्तान जाएँ, क्योंकि ये प्लेस ऐसी है कि इसको मिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विंटर सीजन में इसकी अलग ब्यूटी है एंड समर सीजन में इसकी अलग ब्यूटी है, क्योंकि लेक्स तब फ्रोज़न नहीं रहते, पानी होता है, तब उसकी एक अलग सुंदरता है। और जब फ्रोज़न लेक्स होते हैं एंड एवरीथिंग बर्फ़ पड़ी होती है तो कजाकिस्तान की एक अलग ब्यूटी है। सो आई मस्ट सजेस्ट कि आप ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कजाकिस्तान विजिट करें। और प्राइसिंग रेंज पर पर्सन आपको 75 to 1 लाख आएगी। और अगर आप 2 लोग एक साथ जा रहे हैं और एक ही रूम लेते हैं, सब कुछ है, तो यहाँ आपका बजट वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि मैं और मेरा फ्रेंड गया था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1,50,000 में ये पूरी मतलब अपनी ट्रिप खत्म करी थी, जिसमें पर पर्सन 75,000 रुपीज़ का एक्सपेंस आया था। क्योंकि होटल एक ही रूम में हमारा एडजस्टमेंट हो गया था, प्लस फूडिंग में हम दोनों साथ ही खाते थे। तो इट वाज़ लाइक कि सब कुछ मिला के अगर 50-50 स्प्लिट भी करते थे तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपेंस आ गया था। बहुत ही हमने कम प्राइस रेंज में ये ट्रिप कंप्लीट कर ली थी। तो ये था मेरी कजाकिस्तान की पूरी गाइड। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है और आपके मन में कोई भी बात है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें और वो सारी चीज़ें मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपने वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है तो इट मीन्स आप कजाकिस्तान जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा नया चैनल है, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं ऐसे गाइड एंड वॉक थ्रू वीडियोज़ और लाता रहूँगा, क्योंकि मैं अब जिस नेक्स्ट कंट्री में जाऊँगा उस कंट्री के लिए भी मैं सीरीज़ बनाऊँगा और सीरीज़ के एंड में उसका पूरा एक्सपेंसिव वाला वीडियो भी बनाऊँगा, टोटल बजट एंड एवरीथिंग आई विल शो यू। तो जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों के लिए
वीडियोस लेके आऊँगा। और फिलहाल तो मैं अब नेक्स्ट जो निकल रहा हूँ, मैं इंडिया एक्सप्लोर करने निकल रहा हूँ। तो इंडिया वो भी एक्सप्लोर करने में बाइक से निकल रहा हूँ, तो एक बाइक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। अगर आप बाइक लवर हो तो ज़रूर मेरे को फॉलो करना। एंड अपन अब पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे बाय बाइक। सो आप और मैं मिलकर चलेंगे एक बाइक वाले सफ़रनामा पे। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बड़ी जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो के लिए, मुझे मालूम है। बहुत लोग इसी वीडियो का बहुत इंतजार कर रहे थे एंड एक दो लोगों ने मेरे से क्वेरी भी ली थी, तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग अगर जब भी इस ट्रिप पे जाएँ और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें और थोड़ा सा लव एंड सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।